हेलो बच्चों, वेलकम टू पठारी क्लासेस। तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20 है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। मोशन चैप्टर का ये क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है अगर ये पेपर में जैसे पूछा जाए। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख जाएगा इधर उधर, तो हो सकता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाए पहले उसमें, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं लाइक एज अ स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ा एंड जस्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। एंड आई बिलीव कि ऐसी अप्रोच आपको अभी फ़िलहाल नहीं लेनी चाहिए। नाइन्थ में आप जस्ट आए हैं तो फिलहाल ऐसी अप्रोच मत लो न्यूमेरिकल सॉल्विंग में। क्या करो, क्वेश्चन को समझो कि असल में क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ा एंड क्वेश्चन के बेसिस पे जस्ट सॉल्व करा एंड आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर हर कोई निकाल लेता है जैसे वैसे, बट क्वेश्चन समझने वाले बहुत कम होते हैं। तो वो समझने वालों में अपनी जगह बनाओ, ठीक है, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फिजिक्स के क्वेश्चन को समझो। और जो नहीं समझता है वो यही बोलता है कि फिजिक्स में मुश्किल है, जबकि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो, चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि देखो, एट टाइम इक्वल्स टू जीरो में, मतलब 0 सेकेंड में, जब टाइम आपका 0 सेकेंड था वहां से लेकर 2 सेकेंड तक, 2 सेकेंड तक क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट है, उसने डिस्टेंस कवर करा कितना मीटर? आपका कवर करा 20 मीटर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि टाइम इक्वल्स टू 0 सेकेंड में स्टार्ट हुआ एंड टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड तक गया एंड उसने कितना डिस्टेंस कवर करा? आपका 20 मीटर। अब उसके बाद वो क्या कहता है? कहता है नेक्स्ट 4 सेकेंड्स, तो यानी कि यहाँ पे टाइम इक्वल्स टू 6 सेकेंड में कायदे से, क्योंकि नेक्स्ट 2 सेकेंड के प्लस 4 करेंगे तो दैट वुड बी 6 सेकेंड। तो टोटल नेक्स्ट 4 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है? 160 मीटर, 160 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से साफ सीधा दिख रहा है कि इट इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन का कुछ ना कुछ रोल होगा, तो एक्सेलरेशन अभी निकालेंगे। एंड आपको बोला है कि आप हमें बता दो कि ये 7th सेकेंड में, स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, टाइम इक्वल्स टू 7 सेकेंड में, इस पॉइंट में, ये जो, इस पॉइंट में नहीं, आपका जो फाइनल, मतलब टाइम इक्वल्स टू 7 सेकेंड में है, आपकी जो फाइनल वेलोसिटी, काइंड ऑफ वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है इस पॉइंट में। तो वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है फ्रॉम इनिशियल, मतलब इनिशियल से लेकर टाइम इक्वल्स टू 0 सेकेंड से लेकर टाइम इक्वल्स टू 7 सेकेंड तक आपको फाइंड आउट करना है कि वहाँ पे कितनी उसकी वेलोसिटी होगी, क्या उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है कंपैरेटिवली, बट इट इज़ नॉट कि आप सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे अप्रोच क्या लें। सबसे पहले अब आपको साफ साफ दिख रहा है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि आपको निकालना क्या है। आपको देखो, सबसे पहले वापस से एक बार समझा देता हूँ कि आपको टाइम इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे आपको एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है। एंड ये चीज भी मेंशन है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब टाइम इक्वल्स टू 0 सेकेंड में उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 0 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल ही गाड़ी स्टार्ट हो रही है, गाड़ी स्टार्ट हुई 0 मीटर, 2 सेकेंड तक उसने कितना मीटर कवर करा? 20 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट 4 सेकेंड यानी कि 2 + 4 यानी 6 सेकेंड तक उसने कितना मीटर कवर कर दिया? 160 मीटर। देन इसका डिस्टेंस आपको मेंशन नहीं है, आपको निकालना है कि 7 सेकेंड में फ्रॉम रेस्ट, मतलब स्टार्टिंग से जीरो, टाइम इक्वल्स टू 0 सेकेंड से लेकर 7 सेकेंड तक आपका कायदे से यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी वो आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे निकाला जाए? तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते थे, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो एक्सेलरेशन का कहीं ना कहीं रोल होगा। तो एक्सेलरेशन अगर मैं निकालना चाहूं तो सबसे पहले अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, ये आपका ए बी पॉइंट, तो एट ए बी पॉइंट को अगर थोड़ा बहुत देखें तो हम ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे टाइम आपको कितना गिवन है? 2 सेकेंड्स। आपको इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है? इट इज 0 मीटर पर सेकेंड। आपको
डिस्टेंस कितना गिवन है, इट इज 20 मीटर। तो क्या मैं इन तीनों से एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ? ऐसा कोई फॉर्मूला क्या मुझे पता है जिससे मैं इन तीनों की मदद लूं और एक्सेलरेशन निकाल पाऊँ? तो देखो डिस्टेंस और टाइम तो आ ही गया। तो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होती है आपकी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी है। तो अगर मैं निकालता हूं तो मुझे ऑलमोस्ट सारी चीजें दी हुई है। देखो डिस्टेंस आपका क्या आ जाएगा 20, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है तो ये पूरा का पूरा आपका 0 हो गया। ठीक है, हाफ ए आपको निकालना है, टाइम का स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया एंड उस 2 को वहाँ भेज दो, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू ए। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि मुझे ये चीज़ मिल गई कि जो आपकी गाड़ी है वो कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। अब मुझे ये चीज़ पता चल गई कि वो कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। क्या मेरे पास कोई फॉर्मूला है जिससे मैं यहाँ पे आसानी से निकाल पाऊँ फाइनल वेलोसिटी विदाउट यूजिंग डिस्टेंस? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया है, तो विदाउट यूजिंग डिस्टेंस, क्योंकि मुझे डिस्टेंस के लिए पूरा डिस्टेंस लेना पड़ेगा एंड टाइम के लिए पूरा टाइम लेना पड़ेगा, तो जाके स्पीड आपकी आ जाती है आसानी से। बट मैं कह रहा हूँ कि बिना डिस्टेंस के करना क्या पॉसिबल है? तो हाँ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज कर लो। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? ए इक्वल्स टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी जो ट्रैवल कर रही है कितना दिया है? 10। फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 दे रखी है, क्योंकि उसने बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब रेस्ट से स्टार्ट करा। तो जब रेस्ट से मतलब इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करा तो आपको इनिशियल पॉइंट से लेकर यहां तक का आपको निकालना है कि कितनी उसकी वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे। तो अब जब यहां से लेकर यहां तक निकालना है तो डेफिनेटली मैं रेस्ट में लूंगा ही लूंगा। तो इनिशियल वेलोसिटी मुझे क्या दे रखी है? 0। अब टाइम कितना दे रखा है? तो 0 से 7 सेकंड, मतलब 7 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 7। तो ये आपका आ गया v डिवाइडेड बाय 7। इसको वहां भेज दो तो ये आपका आ गया 70 मीटर पर सेकेंड। देखा, तो थोड़ा सा ट्रिकी था ये क्वेश्चन। आंसर आ गया, ये आपकी वेलोसिटी है जो इस पॉइंट में होगी। ठीक है, इस पॉइंट में जो आपकी वेलोसिटी होगी उस बॉडी की। ठीक है, फ्रॉम अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक करता हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या मैं घुमा सकता हूँ, लाइक घुमा कर पूछ सकते हैं क्या इस क्वेश्चन को? तो देखो हाँ, डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अगर पूछने को है तो कुछ भी पूछ सकते हैं। चलो मैं आपको एज अ काइंड ऑफ होमवर्क, या फिर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा इसका आंसर। क्या करते हैं हम, ये चीज़ फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब 6 सेकंड से लेकर 7 सेकंड तक आपका इसमें कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ। ठीक है, यहाँ पे कितना डिस्टेंस आपका कवर्ड आया है, इसका आंसर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या आ रहा है। बाकी मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, ठीक है, ताकि कि आपको थोड़ा बहुत रहे कि क्या हम कर रहे हैं, अचानक से क्या पूछ लिया। देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो यहाँ पे मेरी इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड यहाँ पे मेरी कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, वो मैंने निकाली नहीं है, बट कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी बी पॉइंट में। अब जो बी पॉइंट में जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो आपकी क्या है? वो आपकी है फाइनल वेलोसिटी फ्रॉम ए पॉइंट, बट आपकी बी पॉइंट की इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी। मतलब अगर मैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए लूंगा दैट वुड बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी पॉइंट। ये चीज समझ आई क्या? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये चकरा देता है, अगर ये कॉन्सेप्ट आता है तो आसानी से चीजें हो जाती है। ठीक है, कि भाई जो फाइनल वेलोसिटी थी ए पॉइंट की वो कायदे से आपकी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी बी पॉइंट की। नाउ अगर मैं सी पॉइंट की बात करूं तो सी पॉइंट में जो फाइनल वेलोसिटी आएगी बी पॉइंट की दैट शुड बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सी पॉइंट। अब इस पॉइंट पे बात करूं, इसको डी पॉइंट मान लेते हैं लेट्स से। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी सी पॉइंट की दैट शुड बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ डी पॉइंट।
अब आपका थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, ये मैंने हिंट आपको बता दिया है, इसके बेसिस पे दिमाग लगाइए एंड कोशिश करिए कि आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं तक है एंड ओवरऑल ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास।